हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रथम चोपड़ा दिस साइड। भाई हालत बहुत बुरी लग रही होगी शक्ल से, क्योंकि अभी अभी आईबीपीएस पीओ का पेपर दे कर आया हूँ। सेंटर तक स्कूटी पे गया था, बट स्कूटी ढंग से वापस आ नहीं पाई, क्योंकि भाई बारिश इतनी थी, पूरा गीला होके पेपर दिया। जाते जाते पूरा गीला हो गया, एंड सेंटर के बाहर भी बारिश इतनी ज़ोर से आ गई। स्कूटी जहाँ खड़ी थी वो मिट्टी दलदल बन गई, स्कूटी निकलने को राजी ना हो एग्ज़ाम के बाद। वो तो एग्ज़ाम के बाद की बात थी, उससे पहले इतनी बारिश। दैट वाज़ अ वेरी स्केरी व्यू। जो बारिश आ रही थी ना, बहुत गंदा खतरनाक सा व्यू था भाई। बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि 40-45 किलो वाले को तो यूँ ले जाएगी। बट स्टिल, जो भी था, जैसा भी था, एग्ज़ाम में गए। ठीक है, फटाफट टाइम बहुत कम बच रहा था। फटाफट सबकी एंट्री करी। सारे लोग पैनिक वैनिक हो रहे थे कि यार एग्ज़ाम में किसी का लेट स्टार्ट हुआ। ऐसा भी हुआ था कि किसी का लेट स्टार्ट हुआ, किसी की अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही थी। हाँ, उसके बाद सभी ने एग्ज़ाम स्टार्ट करा। फर्स्ट सेक्शन खुला इंग्लिश का, क्लर्क जैसा नहीं, चेंज नहीं हुआ। आईबीपीएस पीओ में सेम रखा गया। पता नहीं क्यों, चेंज कर देना चाहिए था इसका भी, शायद बेटर हो जाता। फर्स्ट सेक्शन खुला इंग्लिश का। सामने आए दो, मतलब 3-4 वर्ड नहीं होते सेंटेंस के अंदर की, लाइक इट कुछ फ्रेज़ को रिप्लेस करना होता है किसी और वर्ड से, मतलब उसके जस्ट सेम मीनिंग से। सबसे पहले तो 2 वो आए, फिर हमारा स्टार्ट हुआ पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या था, कुछ 2 लोग थे, वो रिसर्च कर रहे थे, क्या कहते हैं, जो रेसिज़्म होता है ना, लाइक वाइट और ब्लैक के बीच में, स्पेशली अमेरिका, अफ्रीकन अमेरिकन वालों का, उसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे कि उन्होंने 2 रिज़्यूमे रैंडमली बनाए। 2 टाइप के रिज़्यूमे बनाए, ठीक है? रैंडमली उन पे नाम असाइन कर दिए। एक में किसी व्हाइट्स का नाम लिख दिया, किसी ब्लैक्स का नाम लिख दिया। ऑलमोस्ट स्किल्स भी थोड़ी बहुत डिफ़र कर रही थी, बट जो क्या कहते हैं, स्टडी थी, 2004 में ये स्टडी की गई थी। उन्होंने स्टडी में ये देखना था कि किसको प्रेफ़र किया जाता है, तो यही दिखाया था कि हर 10 में से किसी एक व्हाइट को प्रेफ़र कर, मतलब हर 10, मतलब 5,000 जगह रिज़्यूमे दिए थे, तो किसी 10 में से 1 जगह तो कॉल आ ही जाती थी व्हाइट्स को, और किसी ब्लैक को जो 15 जगह में से 1 कॉल आती थी। ये सीन था। फिर उसके बाद कनाडा का कुछ स्टडी, कनाडा एक लास्ट पैराग्राफ था कनाडा से रिलेटेड। मैं वो शायद भूल गया। हाँ, इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, ठीक है। देन उसके बाद क्या आया था, उसके बाद हाँ, एक वो फिलअप्स आए थे, ABCDEF एक पैराग्राफ था। उसके अंदर नॉर्मल इंग्लिश थी, आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप उसे अटेम्प्ट कर लोगे। ग्रामर बेसिस थे, वैसे कोई क्या कहते हैं, वो कैब बेसिस पे नहीं थे, वो फिलिप्स ग्रामर बेसिस पे थे, सही थे। और एरर्स आए थे, 5-6 एरर्स आए थे सेंटेंस वाले। और वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे, मतलब सब्स्टिट्यूशन करके कि ये सेंटेंस पहले आ जाएगा, मतलब वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे ABC है तो C वाला वर्ड A में आ जाएगा, A वाला वर्ड B में। ऐसे वाले सब्स्टिट्यूशन आए थे इंग्लिश के, 5-6 ही थे, बस यही सब मिलाकर इंग्लिश का पूरा हो गया था। और एक लास्ट में एक वो था, एक वो कैब का वर्ड था, वो अलग-अलग सेंटेंसेस में जैसे फिट होता है, 2 या 3 सेंटेंस में होता है, तो उसमें से गेस करना होता है कि, मतलब बताना होता है कि कौन-सा सेंटेंस में ये सही बैठ रहा है। तो वो मैंने स्किप कर दिया, और स्टार्टिंग के जो 2 आए थे, वो मैंने स्किप कर दिए, वो मेरे से नहीं हुए। तो मेरे इंग्लिश के अंदर अटेम्प्ट रहे 27। फिर उसके बाद खुलता है मैथ्स का सेक्शन। मिसिंग नंबर नहीं थे, मिसिंग नंबर नहीं थे। सबसे पहले अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन आता है, देन उसके बाद आती है हमारी अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन के 5-6 क्वेश्चंस थे शायद। उसके बाद वो आते हैं, वो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके भी इतने ही थे। मैंने पहले अप्रॉक्सीमेशन करी, देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करी। देन उसके बाद मैंने एक डीआई उठाई, वो थी शॉप ए शॉप बी की, कि मतलब उन्होंने कुछ सॉल्व वोल्व करा है पर्टिकुलर ईयर्स के अंदर, तो उसका ग्राफ था। वो मैंने कर ली 5 क्वेश्चन। उसके बाद एक और डीआई थी कि कुछ मैन्युफैक्चर हुआ है, उसमें से सोल्ड अनसोल्ड है। कुछ सोल्ड, मतलब एक मैन्युफैक्चर का एक टेबल थी और दूसरी अनसोल्ड की थी, तो हमें सोल्ड की निकालनी थी, और सोल्ड में से मेल फीमेल थे। तो ये डीआई थी, तो 20 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही हो गए, मतलब टाइम काफ़ी ले गए थे, ये भी कैलकुलेटिव थे। 20 क्वेश्चन मेरे हो गए थे। देन एक लास्ट में इसकी डीआई थी, वो मेरे ख्याल से मैंने देखी नहीं, मैंने देखते ही स्किप कर दी, क्योंकि उसके 3 क्वेश्चन थे, 5 नहीं थे। तो आई थॉट कि मैं इससे बढ़िया अरिथमेटिक कर लूँगी, ये मेरी डीआई पूरी खा जाएगी। मेरे 3 मिनट बचे थे, मेरे पास 3-4 मिनट बचे थे, तो मैंने वो स्किप कर दी। पर मेरे ख्याल से वो व्हेन डायग्राम बेसिस पे रिलेटेड थी।
बाकी मैंने अरिथमेटिक करी, अरिथमेटिक नॉर्मल जैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं, वेरिएबल वाले इन्होंने डाल रखे थे भाई कि कुछ परसेंटेज सेलिंग प्रॉफिट प्रॉफिट वगैरह कुछ हुआ था उसका। नहीं, किसी की सैलरी एक 1,20,000 थी, 10% वो किसी और चीज़ पे खर्च करती थी, फिर 2B% किसी और चीज़ पे खर्च करती थी, फिर जो बची हुई थी वो 4:5 के में थी, तो फिर बी का वैल्यू बतानी थी। वेरिएबल बेसिस काफ़ी आ रहे थे, जो पहला अरिथमेटिक का क्वेश्चन था उसमें भी कुछ डी से रिलेटेड था, पर वो ईजिली सॉल्व हो रहे थे। और मैं तो खैर ज़्यादा नहीं कर पाया, मैंने तो 4 ही अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करे, मेरी सिलेक्शन थोड़ी ना बेकार हो गई थी अरिथमेटिक के क्वेश्चन में। तो मेरे 24 अटेम्प्ट हुए इसके अंदर। देन खुलता है हमारा रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग के सेक्शन के अंदर भाई सिलॉक्स नहीं थी, और वो क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज़ वो भी नहीं थी। इसके अंदर रीजनिंग के सेक्शन मेरे को याद नहीं है ढंग से यार क्या खुला था क्या नहीं खुला था, बट मैं बता देता हूँ। एक इसके अंदर वो थी चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, 5 क्वेश्चन थे। और बाकी हमारे क्या कहते हैं, जो एक एक नंबर के नहीं आते कि फॉरवर्ड बैकवर्ड जाके कितने वर्ड पेयर बन रहे हैं, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, एक वो था। और जो एक डिजिट्स थी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना था, है ना। एक वो था और एक और था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो, एक और था वो ध्यान नहीं आ रहा, ब्लड रिलेशन भी शायद नहीं था, ब्लड रिलेशन भी नहीं था। और डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस थे, 3 थे शायद, हाँ 3 थे। और वो क्या कहते हैं, एक वो क्वेश्चन था, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, 6 लोग होते हैं, एक आपस में एक दूसरे से बड़े होते हैं। नहीं, बड़े नहीं होते शायद, उनके पास ना कुछ बॉल्स वगैरह होती हैं, एक उसकी उससे ज़्यादा बॉल है, उस पे उसकी ज़्यादा बॉल है, बॉल ठीक है खेलने वाली। और तो फिर और भी पज़ल्स थी इसके अंदर, 4 पज़ल और थी। एक थी 7 लोग बैठते हैं जिसमें से 4 लोग नॉर्थ देखते हैं, 3 लोग साउथ देखते हैं, उसकी पज़ल थी। और एक पज़ल थी कुछ ईयर्स में बॉर्न होते हैं लोग, ईयर्स में बॉर्न होते हैं, 1993 से स्टार्ट होता है, 1996 1963 तक जाता है। ये लास्ट में था क्वेश्चन, ये लास्ट में था क्वेश्चन। और एक और पज़ल थी यार, एक पज़ल थी जो मेरी हो नहीं पाई, पर मेरे को वो पूरी तरीके से ध्यान है कि कुछ वो लोग होते हैं, कुछ महीने में वो कहीं जाते हैं, ठीक है? जैसे मान लें जनवरी से लेके कुछ महीने तक थे, कुछ जनवरी, जुलाई, मई, पता नहीं क्या कौन-कौन से महीने थे। और वर्ड और लोग होते हैं, PQRST ऐसे कुछ वाले थे, वो कहीं जाते हैं अलग-अलग सिटीज़ में, चेन्नई वगैरह-वगैरह वाले। ये क्वेश्चन था, बस ये मेरा यही पज़ल मेरे को मेरा सॉल्व हो गया था, बट मेरे को ना आंसर मार्क करने का टाइम नहीं मिला। मेरे टोटल 30 अटेम्प्ट्स रहे रीज़निंग में, मेरा यही क्वेश्चन रह गया था बस सॉल्व करने का। सॉल्व तो हो गया था, मार्क करने का रह गया था। मेरे को 1 मिनट और मिलता, मैं 35 के 35 कर देता। मेरी रीज़निंग के अंदर एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% हो सकती है। 100 नहीं तो 95 तो पक्का होगी। और मैथ्स के अंदर भी मेरी 95 तक पक्का होगी। इंग्लिश के अंदर कोई गारंटी नहीं है, मेरे कितने भी गलत हो सकते हैं। मैं बस यही उम्मीद करूँगा कि मेरे कट ऑफ क्लियर हो जाए इंग्लिश की। तो टोटल मेरे अटेम्प्ट्स रहे इंग्लिश के अंदर 24, नहीं इंग्लिश के अंदर 27, क्वांट्स के अंदर 24, ये हो गए हमारे 51, और रीजनिंग के अंदर 30। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स रहे 81, 81 अटेम्प्ट्स रहे मेरे, जो कि गुड अटेम्प्ट है। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में मेरी एक्यूरेसी ठीक है। इंग्लिश में कितने ही गलत हो जाएंगे भाई, इतने तो 14-15 तो मेरे मुश्किल ही गलत होंगे, 10 भी गलत होते हैं तो 71, ठीक है, 65 के आसपास तो आ जाएंगे नंबर, और कट ऑफ भी मेरे ख्याल से इससे तो कम जाएगी। आई होप ऐसा ही हो, कुछ भी और भी हो सकता है। लेट्स सी, एंड ऑल द बेस्ट जिसका भी अभी एग्ज़ाम